हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या फिर कोई और व्यक्ति कि जो आपके कांटेक्ट में है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए या फिर उस व्यक्ति के लिए यूजफुल हो सकती है। हम सब लोगों को दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करना भी पसंद करते हैं, ग्रुप में भी बात करना पसंद करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना भी पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग स्टैमरिंग की परेशानी होने के कारण ये चीजें नहीं कर पाते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि वो लोगों के साथ बात करें, लेकिन ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के कारण वो चीज नहीं करते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के कारण मैसेज के ऊपर ही बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, फोन के ऊपर भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाई हुई है कि जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन 2 वीडियोस के लिंक भी जो है वो हम पुट कर देंगे, रख देंगे। हम हमारे प्लेलिस्ट के लिंक रख देंगे ताकि आप उस प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे उन 2 वीडियोस को भी देख सके। अब बात करते हैं कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सॉल्यूशन जो हमारी दूसरी 2 वीडियोस है उससे अलग सॉल्यूशन है। हम आपको एक अलग टेक्निक बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 2 चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज कि लोग स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तब क्या सोचते हैं और वो क्यों ऐसा सोचते हैं। ये पहली चीज जो है वो हम कवर करेंगे। दूसरी चीज हम कवर करेंगे कि ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है कि जिससे आप अपनी ये प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो टर्न बाय टर्न इन 2 पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होने के समय लोग क्या सोचते हैं और ये क्यों सोचते हैं। हम आपको इसमें कुछ बातें कहना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो लोग सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे जो है वो इन शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे जो है वो ये पर्टिकुलर शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है। उदाहरण के तौर पर मुझे मिनट बोलने में प्रॉब्लम होती है, मुझे जो है वो एक्सरसाइज बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इन शब्दों में मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है। ये हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। सभी के केस में जो है वो अलग अलग शब्द हो सकते हैं कि जिनमें वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये शब्दों को बोलने में दिक्कत महसूस होती है। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे इन पर्टिकुलर अक्षरों से शुरू होते शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है। जैसे कि का अक्षर से शुरू होते शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है, नास अक्षर से शुरू होते शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है। ऐसा वो लोग सोचते हैं। तीसरी चीज हम आपको कहना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये एक रियलिटी है दोस्तों, आपको जो है वो जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसको सुनिएगा और ये रियलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो है वो घर में बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाहर में जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूं। थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है दोस्तों कि मैं बाहर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूं, लेकिन मुझे घर में जो है वो स्टैमरिंग होती है, बोलने में दिक्कत होती है। तो ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो अब हमने आपको ये 3 बातें कही कि जो बातें हमने हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर से कही है, कि हमने जो हमारे ट्रेनीज से सुना है, हमने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे सुना है और हमारे कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स से सुना है, उन बातों को हमने आपके साथ शेयर किया। टोटली ये जो है वो रियलिटी हमने आपके सामने रखी। ये प्रैक्टिकल चीजें जो है वो लोग सोच रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा होता है। तो हम आपको इसका जवाब देना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको कोई एक पर्टिकुलर शब्द को बोलने में दिक्कत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको कोई एक अक्षर से शुरू होते हो वैसे शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि आपको घर में जो है वो स्टेमरिंग होती है लेकिन बाहर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो क्या वो लोग सच नहीं बोल रहे हैं? हाँ, वो लोग सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के माइंड में ये चीज जो है वो बैठ गई होती है, स्टोर हो गई होती है, इसलिए वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनको ये सारे शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है या फिर ये अक्षर से शुरू होते शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है। अब होता क्या है, हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। वो लोग जब इन शब्दों को बोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये सिग्नल उनके माइंड में जाता है कि मैं अब ये शब्द को बोलने जा रहा हूं तो मुझे दिक्कत महसूस होगी। तो वो लोग जब इस शब्द को बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली दिक्कत महसूस होती है, वो लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उसी तरह से किसी अक्षर से शब्दों को बोलने में वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी चीज जो है वो माइंड में इसी प्रकार से वर्क करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपके माइंड में बैठ गई होती है, या फिर जिन लोगों को स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है उनके माइंड में ये चीज बैठ गई होती है, इस कारण से वो लोग स्टेमरिंग करते हैं। अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये दूसरा पॉइंट है, हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं कि जो हमने खुद ने अप्लाई की हुई है हमारे क्लाइंट्स के ऊपर, हमारे ट्रेनीज के ऊपर और हमारे कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स के ऊपर भी। तो हम उस टेक्निक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो एक टेक्निक है और वो है हैमरिंग टेक्निक। हैमरिंग टेक्निक। अब ये हैमरिंग टेक्निक का अर्थ ये होता है कि आप कोई भी शब्द को बोले, किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी शब्द को बोले तो उसको जो है वो हैमर के जैसे जो है वो जोर से आप बोले। हैमर मतलब कि हथौड़ी, हैमर के जैसे आप जोर से बोले। तो यहां पर हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। हमें अगर ऐसा बोलना है कि मेरा नाम हैंस शाह है, तो हम कैसे बोलेंगे हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, मेरा नाम हैंस शाह है। तो यहां पर हमने क्या किया कि हमारे जो शब्द है उससे पहले हमने इस प्रकार से हमारी हाथों की पोजीशन रखी, या फिर हमारे शब्दों के साथ साथ हमने जो है वो इस प्रकार से हमारे हाथों की पोजीशन रखी। तो इस प्रकार से जो है वो आप हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में जो है वो आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे जो है वो जैसे ही आपको इस प्रकार से बोलने की हैबिट बन जाती है तो उसके बाद आप जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से बोलने लग जाएंगे। स्टेमरिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फास्ट स्पीड से बोलने की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगी। इसी टेक्निक के हम आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहेंगे, मतलब कि कुछ और सेंटेंसेस बोलेंगे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। तो इसे कैसे बोला जा सकता है? पहले हाथों को इस प्रकार से रखना है, दोनों में से कोई भी हाथों को रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। यहां पर देखिए कि हमारा हाथ जो है वो पहले मुंह होता है, उसके बाद जो है वो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड सेंटेंस का, कि हमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखनी चाहिए। तो इसे कैसे बोल सकते हैं? हमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखनी चाहिए। तो यहां पर भी आपने देखा कि हमने जो है वो हमारे हाथ की मूवमेंट की, उसके बाद हमने शब्द को बोला। तो इस प्रकार से आप हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को 100% दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीजें जो है वो हमारे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखी है। दोस्तों, अब ये तो जो हुई वो सेंटेंसेस की बात हुई, लेकिन आपको डेली करना ये है कि डेली आपको एक स्पीच जो है वो देनी है। डेली आपको एक स्पीच देनी है, किसी भी विषय के ऊपर आप स्पीच दे सकते हैं, और स्पीच देते समय भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप जो है वो 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट इस प्रकार से कंटिन्यूअसली बोले। जितना कंटिन्यूअसली बोलेंगे उतना आपको हेल्प करेगा इस टेक्निक को हैबिट में कन्वर्ट करने में। तो ये जो हमने दूसरे पॉइंट में आपको बताया वो थी हमारी टेक्निक, कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और उसके बाद आप स्पीच भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ये स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं
तो ये टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। ये 100% प्रूवन टेक्निक है, क्योंकि हमने ये टेक्निक का इस्तेमाल हमारे क्लाइंट्स के ऊपर किया हुआ है। अब इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। मतलब कि जो लोग स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको जो है वो 2 स्टेप्स में हमारी बातों को बताया। सबसे पहले स्टेप में हमने आपको बताया कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है वो लोग क्या सोचते हैं और ये क्यों सोचते हैं। वो लोग इसलिए ये चीज सोचते हैं क्योंकि वो लोग कुछ भी बोलने से पहले अपने माइंड में ये एक मैसेज भेज देते हैं कि मुझे ये शब्द को बोलने में दिक्कत होगी या मुझे ये अक्सर से ये शब्द बोलना है तो उसमें दिक्कत होगी। और उस रीजन से वो लोगों के माइंड में ये चीज चली जाने के कारण बोलने से पहले वो लोगों को इसी चीज का डर सताता रहता है कि मैं अगर गलती कर दूंगा तो, या मैं अगर कोई मिस्टेक कर दूंगी तो। और इस रीजन से वो लोग उन शब्दों को, उन अक्सर से शुरू होते शब्दों को और अल्टीमेटली वाक्यों को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और स्टैमरिंग करते हैं। और दूसरी चीज हमने जानी, दूसरे पॉइंट में हमने समझा कि इसको दूर करने की टेक्निक क्या है, स्टैमरिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए टेक्निक है हैमरिंग टेक्निक। मतलब कि आप जो भी बोलेंगे वो हैमर की तरह थोड़ा भार देके बोलेंगे। और सिर्फ आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन डेली आप एक विषय के ऊपर स्पीच भी दीजिए। डेली आप एक विषय के ऊपर स्पीच भी दीजिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सके। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो वीडियो में सुननी तो आसान है, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं उनके एप्लीकेशन के लिए तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।